नमस्कार दोस्तों। कीवर्ड के सेशन में आज का विषय है कार्बन फार्मिंग क्या है। देखिए, कार्बन फार्मिंग, जिसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कहा जाता है, जो एक कृषि प्रबंधन की प्रणाली है जो भूमि को अधिक कार्बन जमा करने, वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम करने में मदद करती है। अर्थात भूमि को अधिक कार्बन जमा करने और वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों को मात्रा को कम करने में मदद करती है। इसमें वे अभ्यास शामिल हैं जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और इन्हें पादप सामग्री एवं मृदा के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की दर में सुधार लाने के लिए जाने जाते हैं। कार्बन फार्मिंग तब सफल मानी जाती है जब वर्धित भूमि प्रबंधन या संरक्षण प्रथाओं के परिणामस्वरूप कार्बन लाभ की स्थिति कार्बन हानि से अधिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोनोक्रॉपिंग। यह भी जो है कार्बन फार्मिंग से संबंधित है कि मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। देखिए, मोनोक्रॉपिंग एक ही भूमि पर साल दर साल एक ही फसल उगाने की कृषि प्रथा है, एक कृषि की प्रणाली है, एक कृषि की प्रक्रिया है जिसमें अन्य फसलों के माध्यम से रोटेशन के अभाव में या एक ही भूमि, जिसे पॉलीकल्चर, पर कई फसलें उगाना होता है। मतलब एक ही भूमि पर एक के बाद एक करके फसलों को उगाना होता है एक ही भूमि पर, जिसमें प्रायः मक्का, सोयाबीन और गेहूँ 3 समान फसलें हैं जिन्हें अक्सर मोनोक्रॉपिंग तकनीकों का उपयोग करके उगाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मोनोक्रॉपिंग क्या है। ठीक, नेक्स्ट है कार्बन बाजार, मतलब कार्बन ट्रेडिंग कहिए या फिर कार्बन मार्केट कीजिए, एक ही चीज़ें हैं। देखिए, कार्बन बाजार के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश या कंपनियां उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए एक सर्टिफिकेट होता है, एक प्रमाण पत्र होता है, जिसकी उत्सर्जन कटौती या कार्बन क्रेडिट कहा जाता है, जिसका वह क्रय विक्रय कर सकती है। अर्थात जिस व्यक्ति को कार्बन उत्सर्जन करने की निर्धारित सीमा को लांघता नहीं है, उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसका वह क्रय विक्रय कर सकता है। जिन कंपनियों ने ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के माध्यम से कार्बन ऑफसेट के लक्ष्यों की प्राप्ति की है, उनके द्वारा अतिरिक्त कटौती करने पर उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होगा। अर्थात जो निर्धारित सीमा है कार्बन उत्सर्जन की, अगर उससे उन्होंने कम किया है तो उन्हें क्या मिलेगा, एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा जिसका वह बाजार में क्रय विक्रय कर सकता है। कहते हैं कि कार्बन क्रेडिट में एक यूनिट टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का समतुल्य के बराबर होता है। अगर कार्बन क्रेडिट एक यूनिट अगर उसमें कार्बन का एक मात्रक के रूप में लिया गया है, कार्बन क्रेडिट में एक यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है कार्बन इक्विलिब्रियम। कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम समतुल्य के बराबर होगा। ठीक है, एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन जो है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है, आगे है कार्बन क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है। कार्बन क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है। कार्बन क्रेडिट सही मायने में किसी देश द्वारा किए गए कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा से जोड़ दिया गया। अर्थात कार्बन क्रेडिट या फिर कार्बन क्रेडिट कार्बन मार्केट से जोड़ दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो संधि में एक तरीका सुझाया गया है जिसे कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। अर्थात कार्बन ट्रेडिंग से सीधा मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का व्यापार। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कार्बन ट्रेडिंग कैसे होती है। देखिए, किसी देश के भीतर मौजूद जैसे कोई सेक्टर है, जैसे ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, खिलौना उद्योग है, उसे जो है कार्बन उत्सर्जन की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है। यदि किसी देश ने औद्योगिक कार्य के द्वारा जो है अपने निर्धारित सीमा का कार्बन उत्सर्जन कर लिया और वह उत्पादन कार्य जारी रखना चाहता है, अर्थात वह और कार्बन उत्सर्जन करना चाहता है, तो वह किसी अन्य देशों से है जो है कार्बन को खरीद सकता है। वह वैसे देशों से खरीद सकता है जो अपनी सीमा का आवंटित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जित नहीं किया हो। तो हर देश को
कार्बन उत्सर्जन की एक निर्धारित सीमा होती है, और यह निर्धारित सीमा जो है वह जो है UNFCCC जो है जारी करता है, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। ठीक है, जो हर देश के लिए कौन जारी निर्धारित करता है, तो UNFCCC द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है नॉर्डिक देश। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जो है भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों के बारे में चर्चा की गई तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। ये बैठक जो है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुई है। और साथ ही नॉर्डिक, अब हम लोग जानकारी प्राप्त करें नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं। यूपीएससी पूछ सकता है कि अगर प्रधानमंत्री और बैठक के तो नॉर्डिक देश में कौन कौन शामिल है, उनके मैप के जरिए पूछ सकता है। तो हम देखते हैं नॉर्डिक देश में कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिए, नॉर्डिक का स्थानीय भाषा स्कैंडिनेविया से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नॉर्डर्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तरी द्वीप, इसका उत्तरी द्वीप होता है। नॉर्डिक स्थानीय स्कैंडिनेवियाई भाषा के शब्द हैं। नॉर्डर्न से लिया गया एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तरी द्वीप। हालांकि यहाँ के निवासियों को नॉर्बडो कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तरी निवासी। ठीक है, नॉर्डिक देशों में फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फेरो आइसलैंड जो है डेनमार्क राज्य के भीतर एक स्वायत्त देश के रूप में ही द्वीपों का एक द्वीप समूह है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको एक मैप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो सारे देश हैं, जैसे फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जो नॉर्डिक देश हैं, इनके एक समान झंडे, भाषा और कई संस्कृतियाँ एक तरह के होते हैं। ठीक है, इस नॉर्डिक देश को अब हम लोग एक बार जो मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग बने रहिए, ऑनलाइन देखते हैं हम लोग किस तरह इसका नॉर्डिक मैप है। नॉर्डिक देशों का मैप किस तरह का है, इसमें कौन कौन से देश किस तरह शामिल हैं। देखिए, ये हमारा नॉर्डिक देशों का समूह है। देखिए, इसमें ये वाला जो पार्ट है नॉर्वे का है, नॉर्वे का ये पार्ट भी नॉर्वे का ही है। साथ ही ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये भी द्वीप स्वीडन का ही है, ये डेनमार्क है और ये आइसलैंड है। साथ ही ये जो फेरो आइलैंड है, यह भी जो है डेनमार्क के स्वायत्त देश के रूप में यहाँ पे एक द्वीपों का एक द्वीप समूह। डेनमार्क का ये भी पार्ट फेरो द्वीप है, फेरो आइलैंड्स है। ठीक है, तो हम लोग आज 3-4 टॉपिक को देखने का, कीवर्ड्स को देखने का प्रयास किया है। इसी तरह हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का कीवर्ड टाइप में हम वीडियो लाते रहेंगे और उम्मीद है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कारगर होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।